वेलकम बैक टू माय चैनल एडू क्राफ्टर्स। यहाँ पे हम एनसीईआरटी 11th क्लास का सेट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम यहाँ लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज में पहुँच चुके हैं। ठीक है, बाकी की फर्दर एक्सरसाइज मैंने आपको करके दिखा दी हैं, आप उसको देख लीजिएगा। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे टाइम ना वेस्ट करते हैं, मिसलेनियस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच सेट आर द सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। ठीक है, इसने ये यहाँ पे दे रखा है x इज इक्वल टू सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसके अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आएगा। कॉमन निकाल लेते हैं, देखो x माइनस 6 और यहाँ पे से 2 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे से x माइनस प्लस का 6, सॉरी यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ माइनस का 6। तो हमारा फैक्टर निकल के आया x माइनस 2 और x माइनस 6। तो यहाँ पे हमारे पास a का भी रिलेशन हमारे पे मिल गया, हमारे a का सेट मिल गया यहाँ पे हमारे पास 2,6। अब देखते हैं कौन किसका सबसेट बन रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं a के अंदर मिल गए, b के अंदर मिल गए, c के अंदर मिल गए, d के अंदर मिल गए। तो d सबसे छोटा है और d सबके अंदर है, तो d इज अ सबसेट ऑफ a, सबसेट ऑफ b, सबसेट ऑफ c, सबसेट ऑफ c तक ही है यहाँ पे, तो यहाँ तक। ठीक है, सबसेट ऑफ c तक। ठीक है, तो d के यहाँ पे हमें मिल गए। अब देखते हैं a को मैच करते हैं। a का सबसेट b है, हाँ a के सारे एलिमेंट b के अंदर प्रेजेंट हैं, तो a का सबसेट b है। तो a c का भी है, देखिए a के सारे एलिमेंट c के अंदर भी प्रेजेंट है, a c का भी है और a d का तो यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए d a का है, a d का नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें सबसेट पता लगता है। सबसेट क्या होते हैं, ए के सारे एलिमेंट उस सेट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, सबसेट और बिलोंग्स टू, क्या वो उसको बिलोंग करता है या फिर उसका सबसेट है। ठीक है, तो वहां पे उसने कहा था कि एक्स बिलोंग्स टू आर। देखिए साइन को समझिए, साइन क्या कहता है और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से छोटा सा एक क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ट्रू एंड फॉल्स कह रहा है। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स में पहले कंडीशन हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है हमसे कि इफ x belongs to a and a belongs to b then x also belongs to b। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन है, ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं a के अंदर b के अंदर जो सबसेट हो सकता है कि ये माना जा सकता है कि ये उसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि अगर एलिमेंट जो है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरी वाली कंडीशन में जो कह रहा है इफ a इज अ सबसेट ऑफ b। अब क्या कहा उसने, a b का सबसेट है, तो b जो है वो c को बिलोंग करता है और देन a बिलोंग्स टू c। तो b उसने कहा कि b जो है वो c को बिलोंग करता है, तो देन a जो है वो c को बिलोंग करेगा। ठीक है, नहीं करेगा, क्योंकि b तो c को करता है ना, a से कोई मतलब थोड़ी है। और a b का सबसेट है, मतलब a के सारे एलिमेंट b के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो c का है या नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है उसे, तो ये कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, अब हम थर्ड कंडीशन की तरफ आते हैं। थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ c देन a इज अ सबसेट ऑफ c। ट्रू है, क्योंकि सारे एलिमेंट है ना उसके अंदर, तो वो एक दूसरे के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो ये कंडीशन ट्रू है। दूसरी वाली कंडीशन, अब आते हैं फोर्थ वाली कंडीशन में, ये इसी की रिवर्स है। इसने कहा कि सारे के सारे बिलोंग, सबसेट नहीं है, तो सबसेट नहीं है तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। ठीक है, वैसे ही फिफ्थ वाले में आते हैं। फिफ्थ वाला हमसे क्या कह रहा है, इफ x is a sub x belongs to a and a is not a subset of b, तो x is also belongs to b। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स है। ठीक है, ट्रू फॉल्स है, एक एक मार्क्स के होते हैं, खाली हमें ट्रू और फॉल्स ही देखना, तो आपको कंडीशन पहचाननी है, कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, अब सेकंड वाली कंडीशन में क्या कह रहा है, देखिए a इज अ सबसेट ऑफ b एंड x इज नॉट अ सबसेट, x इज नॉट बिलोंग्स टू b देन a इज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है।
ठीक है, तो इस तरीके से ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन होते हैं। ट्रू फॉल्स को हम इस तरीके से कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन जो देना है वो थर्ड वाले क्वेश्चन में देना पड़ेगा हमें। अब इसने क्या कहा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। इसने कहा लेट ए बी एंड सी आर बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, देन शो दैट बी इज इक्वल टू सी। अब ठीक है, देखिए ये तरीके के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट से प्रूफ करते हैं इसमें। इसने कहा कि दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो हमने क्या काम करा, हमने कहा कि हमें जो ये शो करना है, हम इसके लिए हम यूज करते हैं कि हम करते हैं लेट x बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू a यूनियन b, क्योंकि a और b के एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि अगर b अगर सबसेट है तो a यूनियन b का इस तरीके से ये प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। ठीक है, अगर x b सबसेट है a यूनियन b का, तो x ऑल्सो बिलोंग करेगा a यूनियन b को। तो वैसे ही x बिलोंग करेगा किसको, a यूनियन c को भी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए अगर a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c ये वाली कंडीशन है, तो x बिलोंग्स टू a और x ऑल्सो बिलोंग्स टू c। ठीक है, तो देखिए दो केस में डिवाइड कर लेते हैं। केस वन हमसे कह रहा है, केस वन में अब देखते हैं, अब हम करते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। दूसरी वाली कंडीशन में आ जाते हैं हम। ठीक है, तो वही वाली कंडीशन, तो x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन c को भी। ठीक है, वैसे ही x बिलोंग करेगा c को, a को और b को। तो b जो है वो c का सबसेट बन जाएगा। ठीक है, आया। सिमिलरली तो c जो है वो b का सबसेट है, देयरफॉर b इज इक्वल टू c के बराबर। ठीक है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं पेपर में, इस तरीके ही क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ नहीं करना, हमने हर किसी को x को बिलोंग करा देना है, और वो x जो उसको बिलोंग करेगा वो उसका हमेशा उसका सबसेट होगा। तो सारे के सारे सबसेट को हमने x से बिलोंग करा दिया, तो x एक कॉमन एलिमेंट हो गया जो a b और c सबके अंदर प्रेजेंट है। तो इससे ही हमने कहा कि b इज इक्वल टू c के बराबर होगा। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। तो ये कंडीशन दी थी, उसने कहा था कि a यूनियन b इक्वल टू a यूनियन c है, और a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c के बराबर है। तो आपने प्रूफ करना था b इज इक्वल टू c के बराबर। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन भी ये कह रहा है, शो दैट फोर कंडीशन ऑफ द इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट होने के लिए मतलब हमने क्या कहा था, देखिए हमने इक्वल सेट पढ़ा था इससे पहले एक्शन में। इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट में हमने बात करी थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे किसी सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और दूसरे वाले सेट के अंदर हमारे पास है ए बी सी और एक डी। ठीक है, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो पहली कंडीशन यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और दूसरी कंडीशन कह रहा है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशनों के लिए करते हैं। देखिए हम क्या काम करेंगे, हमें पता है कि क्या कहते हैं, ए ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन को लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं, 1 इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का साइन देखिए डबल साइड एरो लगता है, 1 इज इक्विवेलेंट टू सेकेंड। ठीक है, तो 1 इज इक्विवेलेंट सेकेंड के लिए हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास हमें बचा हुआ है सब कुछ, ये चीज है। इफ पॉसिबल सपोज वी कैन से दैट, क्या कहते हैं, अब क्या वही चीज, x बिलोंग्स टू a वही, और x इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल,
ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल एज, कब, जब ए सबसेट है बी का। ठीक है, तो ए माइनस बी इक्वल टू 5 इज इक्वल टू ए सबसेट ऑफ। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों कंडीशन हमारी इक्विवेलेंट हो गई, क्योंकि यहाँ पे भी कोई कंडीशन नहीं है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, 5 बचा और ये भी 5 है, तो ये हमारी कंडीशन मैच कर गई। ठीक है, अब दूसरी वाली कंडीशन के लिए बात करते हैं, केस 1 केस 2। ठीक है, अब 1 इक्वल टू 4 के लिए करते हैं, 1 इक्वल टू 2 के लिए करेंगे, 1 इक्वल टू 3 के लिए करेंगे। तो सब में आपने इस तरीके से ही चेक करना है कि क्या आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे देखिए आप सीधे फर्स्ट और फोर्थ वाली को चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ वाली के लिए हमारे पास क्या है, देखिए फर्स्ट वाली में क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और फोर्थ वाली में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए के बराबर, जो मतलब इन दोनों का कॉमन है वो ए के बराबर है। तो इन दोनों में क्या कहते हैं, वही हम करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, वही चीज एक्स बिलोंग्स टू ई, और वही एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इसने कहा कि एक्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एक्स, so A intersection B is also belongs to X, so hence first is equals to fourth। ठीक है, तो ऐसे ही आपने क्या कहते हैं दूसरी और तीसरी वाली कंडीशन में चेक करना है। आप देखिए दूसरी और पहली और दूसरी और तीसरी वाली में क्या हो सकता है, दूसरी और तीसरी वाली में ये कह रहा है 5 है और ये कह रहा है A यूनियन B इज इक्वल्स टू बी के बराबर है, तो इसके अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं है लेकिन इसके पास B है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। दूसरी और तीसरी के बराबर देखते हैं, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या कहते हैं सेट्स जो है वो इक्वल है या नहीं है, या इक्विवेलेंट है तो क्यों है। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं करना है, सबको एक्स से बिलोंग करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, अब वही चीज है, देखिए अगली कंडीशन भी यही कह रहा है फिफ्थ वाले में, तो शो दैट इफ ए यूनियन ए सबसेट ऑफ बी इज इक्वल देन बी माइनस सी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, तो इसमें भी यही करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हमें गिवन है कंडीशन। ठीक है, तो x इज अ सबसेट ऑफ c माइनस बी, ठीक है वही, और x बिलोंग्स टू c और x इज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, b को बिलोंग नहीं करेगा, तो x बिलोंग्स टू c माइनस a। ठीक है, देयरफॉर c माइनस a सॉरी c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए। ठीक है, तो जिस कंडीशन जिस स्टेटमेंट में पूछ रखा उसी तरीके से हम करेंगे, नहीं तो क्या कहते हैं वैल्यूज की आगे पीछे गलत हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जो c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ ए का मतलब c माइनस ए के सारे एलिमेंट b के अंदर, यहाँ पे c माइनस बी कह रहा है तो c माइनस बी के सारे एलिमेंट b के अंदर। तो हमें क्या कंडीशन बताती है, a b का सबसेट है, तो हमने x माइनस बी को c के बराबर करा, x को बिलोंग कराया c से और x को नहीं बिलोंग कराया b से, तो x जो है c माइनस ए के बिलोंग हो गया, तो x माइनस बी का सबसेट जो है वो c माइनस ए के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसमें a और b के कोई एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे इसने क्या करा, यही वाली कंडीशन कह रहा है, देखिए छठी वाली। ठीक है, इस वाली कंडीशन में ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ठीक है, इफ a इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b एंड a यूनियन b माइनस a इज इक्वल्स टू a यूनियन b। ठीक है, इन्होंने कहा इन दोनों को शो करना है। उसने कहा कंडीशन कि a इज इक्वल्स टू दिस और b इज इक्वल्स टू दिस, तो वही कंडीशन यहाँ पे अभी तक हम जो करते आ रहे हैं, कह रहे हैं x को हम बिलोंग्स कराएंगे a से। ठीक है, हमें पता है कि x जो है पहली वाली कंडीशन, x बिलोंग करेगा किसको, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b को, ये पहली वाली कंडीशन को मैच कराएगा। अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो x इसको ऑल्सो क्या कहते हैं, सब इसको बिलोंग करेगा।
ये जो हमें कंडीशन दी है, ठीक है। तो वही चीज फिर केस 2 में भी यही होगा, ठीक है। अगली वाली कंडीशन में ये चीज है। अब देखिए, अब आगे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे, x बिलोंग कर रहा है इस चीज को। नाउ x इज नॉट बिलोंगिंग टू किसे, a इंटरसेक्शन b को, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं करेगा तो x a को भी बिलोंग नहीं करेगा और x b को भी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो x इज नॉट बिलोंग टू किसको, a माइनस बी को, ठीक है। पीछे हमारे पास यहाँ पे क्या है, a माइनस बी है, तो a माइनस बी को नॉट बिलोंग करेगा, ठीक है। जो कि सबसेट है किसका, a यूनियन b यूनियन a माइनस b का, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन आ गई। तो ये पूरा का पूरा ए को बिलोंग करेगा, ठीक है। ये ए पूरे का सबसेट होगा, ठीक है। वैसे ही आगे वाली कंडीशन में क्या कहता है, आप इसे कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड वाली कंडीशन देखिए कहां से आएगी, यही वाली कंडीशन पर ऐसे ही एक्स फिर से बिलोंग करेगा उनको। अब एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अब किसका सबसेट है, ए का। तो ए माइनस बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। तो सही, हम इन सब सारी कंडीशनों को लिख सकते हैं, यार सबके सबको ए को बिलोंग करा देंगे। अब ए को बिलोंग कराने के बाद याली कंडीशन हमारी मैच कर जाएगी, तो दोनों चीज हेंस प्रूफ में ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये बड़े क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से प्रॉपर तरीके से लिखिएगा देखिएगा, ठीक है। मैं आगे आपको इसके नोट्स दे दूंगा। अब वही है, देखिए यूजिंग प्रॉपर्टीज 7th वाला, ठीक है। अब हमने प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है, तो प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो देखिए, अब यूजिंग प्रॉपर्टीज टू शो दैट ए यूनियन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, चेक करते हैं इसे। तो देखिए कैसे होगा, देखिए पहली वाली कंडीशन के लिए हमें पता है ए सबसेट है ए का, ठीक है। ए सबसेट है ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, वो ऑल्सो सबसेट होगा किसका, ए का, ठीक है। वैसे ही देयरफॉर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। ऑल्सो, ठीक है। अब देखिए दूसरी वाली कंडीशन में क्या है, ए सबसेट होगा किसका, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। वही दोबारा ये दूसरी कंडीशन, ठीक है। पहले हमने इसको पूरे का सबसेट बनाया, अब हमने ए को पूरे इसका सबसेट बनाया, ठीक है। जब दोनों को कंपेयर करा तो ये ए से ए उड़ गया, तो हमें पता लग गया कि दोनों के दोनों जो है इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, वही दूसरी वाली कंडीशन में हमें सब कुछ पता ही है, ये सारा का सारा इक्वल है, तो हम इसको भी इसके इक्वल लिख सकते हैं। ये वाली कंडीशन हम दोबारा लिखेंगे और उसको हम इसके बराबर लिख देंगे, तो कहेंगे कि ये भी इक्वल है, तो हमारा ऐसी वाली कंडीशन, ये भी जो चीज़ है ये भी इक्वल होगा। सेम ऐसे ही बिल्कुल इसको भी करेंगे, ठीक है।
चलिए अब 10th क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 8th वाले की तरफ। 8th वाला क्या कर रहा है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, नो नॉट इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम, लेट कोई नंबर ले लेते हैं सेट के लिए, ए के अंदर एक एलिमेंट ले लेते हैं 0,1। ठीक है, वैसे ही हम बी के लिए कोई एलिमेंट ले लेते हैं, सेट ऐसे ले लेते हैं 0, 2, 3। ठीक है, और हमने सी के लिए एक ले लिया क्या, 0, 4 और 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा, देखिए 0। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हम ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो वो भी हमारा क्या निकला, 0। ठीक है, हाउएवर बी इज नॉट इक्वल टू सी, टू बिलोंग्स टू बी एंड टू नॉट बिलोंग्स टू। उसने कहा था ये इंप्लाइज करेगा नॉट इंप्लाइज, तो उसने बता दिया हाँ, क्योंकि बी और सी के अंदर 2 प्रेजेंट है, वो नहीं। आपने क्या करा, यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लिया। अभी तक वहाँ पे हम एक्स लेके सॉल्व कर रहे थे, आप उसमें भी यही नंबर लेके सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको लिए ज़्यादा ईजी बैठेगा। ठीक है, अब वैसे ही देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, देखिए लेट ए एंड बी आर द सेट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स एंड बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 और A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। सो सम सेट्स X शो दैट A इज इक्वल टू B। हिंट यहाँ पे दे रखी है A इज इक्वल टू A यूनियन A इंटरसेक्शन B और B इज यूनियन दिस। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोगों ने आगे जाके पढ़े हैं, तो उस लॉ से यहाँ पे ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो ये पहले वाला कंडीशन यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ये A इज इक्वल टू जो है, हमने क्या प्रूफ करना है, A इज इक्वल टू B। तो ये देखिए हम क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन A यूनियन X इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन X। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। क्यों लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि यहां पे ये गिवन है, ये दोनों इक्वल गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे हम क्या कर सकते हैं इसे। अब देखिए, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X। ठीक है, इस वाले को सॉल्व करा हमने। ठीक है, इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, बात एक ही, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो अब देखिए, जब सॉल्व करने के बाद हमें पता है कि ये जो वैल्यू है B इंटरसेक्शन X की जो वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, B इंटरसेक्शन वैल्यू जो है वो 5 है। तो हमारा क्या बना, देखिए B इंटरसेक्शन A यूनियन 5। ठीक है, तो B इंटरसेक्शन A, ठीक है, तो इक्वल होगा A इंटरसेक्शन B के। तो हेंस A इक्वल टू, ठीक है, इजी से क्वेश्चन है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमसे क्या कहता था, देखिए A ब्रैकेट B प्लस C, तो हम क्या करेंगे AB प्लस AC। तो यही हमने यहाँ पे लगाया। किस पे लगाया हमने, इस वाले पे लगाया, इस वाले पे लगाया। तो इससे ये इक्वल टू नॉट यूनियन 5। तो उसने कहा कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट जो है वो इक्वल है, तो A इज इक्वल टू B। ये यहाँ पे प्रूफ हो गया।
ठीक है, अब देखिए 10th क्वेश्चन भी हमसे ऐसे ही कह रहा है। अब यहाँ पे ए की जगह 3 सेट दिए हैं, ठीक है, सच दैट ए इज नॉट ए बी सी, 3 सेट दिए हैं यहाँ पे हमें, ठीक है। ए का सेट दिया है ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी और ए का इंटरसेक्शन सी आर नॉट एम्प्टी सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये प्रूफ करते हैं। देखिए आप वैसे हम नंबर से ले लेते हैं, यहाँ पे ए एक हम सेट ले लेते हैं वही 0 1, और बी का एक कोई सेट ले लेते हैं हमारी मर्जी का 1 2, और सी का एक हम हमारा सेट ले लेते हैं 2 0, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। वैसे ही बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 मिलेगा, और ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। सो देयरफॉर अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, तो इन तीनों नॉट इक्वल टू 5, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या निकलेगा, नॉट एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो तीनों का इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ है, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन भी नॉट इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है। कोई कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन भी 5 है, ठीक है। इजी से क्वेश्चन है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है, लेटेस्ट सिलेबस में खाली यही क्वेश्चन है। तो पेपर में जो पूछे जाएंगे वो इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक्स वाला तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, इसको बिलोंग कराना है, तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसके बाद हम आपको अगली एक्सरसाइज रिलेशन फंक्शंस और इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा सकते हैं वो आगे हम डिस्कस करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।